नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, 2000 शब्दों के सीरीज में आज हम गंगा के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। गंगा भी एक नदी है, नदियों की प्रमुख नदी गंगा है दोस्तों हमारे भारत में, है ना। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी नदी है विश्व लेवल पे, ठीक ना। देखिए दोस्तों, गंगा की पर्यायवाची शब्द, चूंकि गंगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों के संगम से ही दोस्तों गंगा नदी बनती है, इसलिए इसे भागीरथी, इसके पर्यायवाची शब्द में भागीरथी भी कह सकते हैं, अलकनंदा भी कह सकते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा यह महानदी के पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि भागीरथी की धारा और अलकनंदा की धारा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, इसलिए ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। राइट, चलिए। जाह्नवी सुता, जाह्नवी सुता, जान सुता, सुता मतलब होता है पुत्री। अब कुछ फालतू बात पे बात कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं किदंती है, वैसे तो दोस्तों नदी किसी ऋषि का पुत्री या पुत्री नहीं हो सकती, लेकिन लोग कहते हैं, फालतू बात है। तो एक जान ऋषि हुआ करता था, क्या जान ऋषि हुआ करता था, इसी जान ऋषि की क्या थे, पुत्री है, ऐसे लोग कहते हैं गंगा नदी, इसलिए इसको जान सुता या जाह्नवी या जान नंदिनी कहा जाता है। तो जान में सुता शब्द लगा दूं या वी शब्द लगा दूं या नंदिनी, तो जान ऋषि के दोस्तों जान ऋषि के क्या है, पुत्री थे, लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता, ठीक ना। इसलिए इसको जान सुता, जाह्नवी या जान नंदिनी कहा जाता है। विष्णुपदी, विष्णुपदी के नाम से, ये भी फालतू बात है, ऐसे बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन बोल सकते हैं विष्णुपदी, तो विष्णुपदी भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अमर तरंगिनी, अब देखिए देवता के पर्यायवाची शब्द में क्या, देवता के जितने भी पर्यायवाची शब्द है ना, इसमें नदी के पर्यायवाची शब्द को मैं जोड़ दूंगा। देवता के पर्यायवाची शब्द में नदी के पर्यायवाची शब्द को जोड़ दूंगा, वह गंगा के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, वो गंगा के पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। जैसे अमर तरंगिनी, अमर देवता की पर्यायवाची शब्द है। अब अमर में मैं तरंगिनी, तरंगिनी किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं, तो अमर तरंगिनी अर्थात गंगा। राइट, सुरसरी, सुर दोस्तों देवता की पर्यायवाची शब्द है, सुर, सुर में सरी क्या है, नदी के पर्यायवाची शब्द है, तो सुरसरी अर्थात गंगा, सुरसरी अर्थात गंगा। राइट, देव, देव अपगा, तो देव किसके दोस्तों, देवता के पर्यायवाची शब्द है, देव। आपगा नदी के पर्यायवाची शब्द है, कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, आपगा, तो देव आपगा मतलब गंगा, ठीक। सुर सरिता, सरिता नदी, सुर देवता, तो सुर सरिता गंगा। सुर धुनी, धुनी नदी के बोलते हैं, सुर देवता, तो सुर धुनी मतलब गंगा। देव नदी, तो देव मतलब देवता पर्यायवाची, नदी मतलब नदी, तो देव नदी अर्थात गंगा। स्वर्ग अपगा, तो कौन सा दोस्तों नदी है जो स्वर्ग से, लोगों की वही फालतू बात, स्वर्ग से आगमन होता है, तो गंगा नदी के लोग कहते हैं स्वर्ग से आगमन होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, स्वर्ग से आगमन नहीं होता है रियल में, लेकिन स्वर्ग अपगा भी कह दिया जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार भारत में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, इसलिए स्वर्ग अपगा कहा जाता है, ठीक। त्रिपथगा, वही फिर फालतू वाले बात, त्रिपथगा, लोग कहते हैं कि जो गंगा नदी है तीन पथ से, मतलब तीन रास्ता से, स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक से यात्रा करते हुए आती है, ऐसे लोग कहते हैं, इसलिए त्रिपथगा, त्रिपथ मतलब स्वर्गलोक, भूमि लोक और आपका पाताल लोक। वैसे में ये जो लोक हैं सब एक काल्पनिक शब्द हैं दोस्तों, इसकी कल्पना की गई है, वास्तव में स्वर्गलोक होता नहीं है, वास्तव में पाताल लोक होता नहीं है, एक काल्पनिक शब्द है, ऐसी कल्पना, एक आइडल है कि स्वर्गलोक ऐसा होगा, ठीक ना, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो त्रिपथ का, उसी प्रकार त्रिपथगामिनी कहा जाता है, तीन लोक से होकर ये नदी आती है, इसलिए इसे वो त्रिपथगामिनी कहा जाता है लोगों की मान्यता के अनुसार, ठीक। मंदाकिनी, मंद प्रवाहित होती है तो मंदाकिनी, और नदीश्वरी कहा जाता है तो मंदाकिनी, नदीश्वरी, त्रिपथगामिनी, त्रिपथगा, इतने सारे दोस्तों गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। कुछ रूढ़िवादी शब्द हैं, इन शब्दों को एग्जाम निकालने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अमल में नहीं लेना है लाइफ में, ठीक है जी। धन्यवाद, थैंक यू।